सब कामनाओं का परित्याग करके आत्मलाभ से जो संतुष्ट है उसकी प्रज्ञा स्थित है। व्यवहार में उसका मन दुखों से उद्वेलित नहीं होता, सुख में उसकी तृष्णा बढ़ती नहीं है और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं ये उसके जीवन से निकल गए हैं, बीत गए हैं। अपना समय वो मनन में ही बिताता है। स्थित धीर मुनिरुच्यते, ऐसी जिसकी बुद्धि है वो स्थित प्रज्ञ है। अर्जुन ने कहा, महाराज कुछ और बाहरी लक्षण बताओ। भगवान ने कहा, सुनो, यह सर्वत्र अनभिस्नेहः, जहां गए वहीं चिपक गए। यहां बहुत अच्छा है। लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं ना तो कहते हैं बस गंगोत्री रहना चाहिए। अब जब गंगोत्री रहने लगे और ठंडी हवा लगी, बोले नहीं यहाँ तो ठीक नहीं। यहाँ से बंबई से कुछ लोग गए थे तो उस समय तक आश्रम में बहुत 2-4 कमरे ही थे। तो 2-3 माताजी थी, तो महाराज जी बैठे थे कदम्ब के वृक्ष के नीचे। बोले बस महाराज जी ऐसा मन करता है कि यहीं पड़े रहें। तो 10 बजे के करीब का समय था। बोले अभी तो लंच टाइम होगा और फिर शाम को जब अंधेरा होगा तब बताना कि यहीं पड़े रहे। ये मन में असल में एक स्नेह वृत्ति होती है। स्नेह माने जैसे आप ल्यूब्रिकेंट बोलते हो ना, ये फिसलनी वृत्ति में एक फिसलनी चीज लगी रहती है। वो जहां जिसके संपर्क में आती है बस उसी की तरफ फिसल जाती है। इसी को स्नेह वृत्ति बोलते हैं। बोले साहब ये बड़े प्रेमी हैं। बोले बड़े प्रेमी का क्या मतलब है? कि जिसके संपर्क में आए बस उसी से प्रेम करने लगे। वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात है कि प्रेम और मोह, श्री उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे कि प्रेम और मोह में बस बाल बराबर अंतर है। ऊपर से देखने में एक सा ही लगता है। तो प्रेम तो हम कर सकते हैं, लेकिन यदि वो मोह का रूप ले ले, माने अब हम इसको छोड़ेंगे ही नहीं, तो नारायण वो प्रेम जो है वो भी फांसी बन जाती। शायद पहले ही दिन ये बात आई थी, जो छूटता है उसे छूटने दो और जिसके बिना रह सकते हो उसके बिना रहने की कोशिश करो। यही मोह की निवृत्ति का उपाय है। और जो मोह माने उल्टी बुद्धि है, वो तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तब तक वो पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो सकती। तो बोले कि स्नेह में भी फिर अभिस्नेह और फिर अभिस्नेह का भी अभाव। अभिमाने विशेष, स्नेह ये सामान्य वृत्ति है। सबसे प्रेम करो। सबसे प्रेम करो माने किसी से भी द्वेष मत करो, परंतु सबके साथ चिपको मत। चिपकना किसी के साथ नहीं है, प्रेम सबसे करना है। यथा योग्य व्यवहार कर दो। जिसके साथ जैसा बोलना है वैसा बोलो, जैसा करना है वैसा करो। लेकिन अगर वो आपका प्रतिक्रिया आपके अनुकूल न करे तो भूल जाओ। यही जो है अभिस्नेह है।
अभिस्नेह माने बस उसी के साथ चिपक गए। अब जैसा हम करते हैं वैसा ही वो करे नारायण। तो ये अभिस्नेह की वृत्ति उसकी कहीं भी नहीं होती, न वस्तु में, न व्यक्ति में, न परिस्थिति में। लगता है शुरू शुरू में कि हम इस कपड़े के बिना नहीं रह सकते, इस भोजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसा एसी के बिना नहीं रह सकते। अब नारायण जब बिजली नहीं होती तब भी तो रहते ही हैं। अब हम लोग तो खैर हमारी उम्र से तो बहुत बड़े बड़े बैठे होंगे मगर बीएससी तक घर में लाइट ही नहीं थी, वो डिबिया जला के पढ़ते थे, तब भी तो पढ़ते ही थे। केरोसिन की डिबिया जो होती है वो जला के पढ़ते थे। अब जो है बल्ब से ही नहीं दिखता है, बोले ट्यूब लाइट चाहिए। तो ये तो सब आदतें हैं और फिर उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ये अभिस्नेह है। ठीक है, अच्छी बात है, जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति होती जाए स्वीकार करते चलो, लेकिन अगर किसी के साथ चिपक गए तो बस वो अपने दुख का और बंधन का हेतु बन जाता है। तो सर्वत्र अनभिस्नेह, कहीं भी, सर्वत्र माने प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिस्थिति, कहीं भी वो अभिस्नेह माने विशेष रूप से चिपकता नहीं है, प्रेम सबसे करता है। इसमें स्नेह का निषेध नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वत्र अनभिस्नेह, तो अन्न तो निगेट करता है ना, निषेध करता है, लेकिन इसमें अभी का, अभिस्नेह में अभी का निषेध हो रहा है कि स्नेह का निषेध हो रहा है? स्नेह का निषेध नहीं है, अभिस्नेह का निषेध है। प्रेम सबसे करो लेकिन अभिस्नेह किसी से मत करो। ये नारायण जीवन की एक कला है, जो इस कला से चलता है वो कहीं फंसता नहीं है, उसके जीवन में दुख नहीं आता है। महाराज श्री सुनाते थे कि एक पंडित जी थे उड़िया बाबा आश्रम में, तो उनकी ऐसी वृत्ति थी कि जो जरा मीठा बोल दे बस उसी के साथ चिपक जाते थे। अब बोले सुबह को शौच के लिए निकलते तो लोटा हाथ में, बाहर ही जाते थे, पहले शौचालय घरों में नहीं होते थे, तो अपना निकले और रास्ते में कोई मिल गए, अरे कि पंडित जी आप तो बहुत ही बढ़िया, बस लोटा रख दिया उसके पास बैठ गए और शौच जाना ही भूल गए। घर से पंडिताइन ने कहा फलानी चीज बाजार से ले आओ, अब रास्ते में जो है जैसे ही घर से निकले तो कोई न किसी ने तारीफ कर दी, अब मान लो बैठ गए, या किसी ने निंदा भी कर दी मान लो, तो उसी से झगड़ने लगे। तो निंदा और स्तुति इन दोनों से बचते हुए निकल जाना, वही इस दुनिया से निकल सकता है नारायण, नहीं तो या तो निंदा में फंसता है या स्तुति में फंसता है। तो यह माने जो कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि यह माने जो पिछले श्लोक में मुनि जिसको कहा है उसी के लिए यहाँ यह पद का प्रयोग किया है। माने वही जो मुनि है, स्थित प्रज्ञ है, उसकी और विशेषता बताते हैं। और महाराजा श्री कहते हैं कि यह माने कोई भी हो, जो भी स्थित प्रज्ञ होना चाहता है, उसमें न लिंग भेद है, न वर्ण भेद है, न आश्रम भेद है। कोई सन्यासी ही स्थित प्रज्ञ हो सकता हो ऐसा नहीं है, कोई ब्राह्मण ही स्थित प्रज्ञ हो सकता हो ऐसा नहीं है, स्त्री ही या पुरुष ही कोई हो सकता हो ऐसा नहीं है। अच्छा नारायण, एक बात बताओ कि ये जो कागभूषुंडी जी थे,
ये मनुष्य थे कि पक्षी थे? ये तो पक्षी थे। तो ये भगवान के भक्त थे कि नहीं थे? और ऐसे भक्त थे कि शंकर जी महाराज उनके पास जाके भगवान की कथा सुनते थे। ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या किसकी बुद्धि में कब और कैसे उतर जाएगा, इसका कोई नियम नहीं है। ये तो परमात्मा की कृपा से ही उतरता। जिस पे भी हो जाए ठीक है। उनका शापित देह था काकभूषुंडी जी का, तो इसलिए वो कौआ के शरीर में रहे। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि मधुर बचन तब कागा बोला। अरे कौआ जो है मधुर वचन बोलता है क्या? मधुर वचन तब कागा बोला। तो पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते थे कि कौआ से मतलब नहीं है। कौआ भी यदि राम कथा कहता है नारायण तो वो मधुर वचन ही है। तो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, यहाँ तक कि शूद्र भी हो, यदि वो ब्रह्म विद्या आपको प्रदान कर सकता है तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं अवधूत गीता में कि अगर आपको हीरा कहीं गंदे नाले में पड़ा हुआ मिल जाए तो क्या आप इसलिए उस हीरे को छोड़ देंगे कि वो गंदे नाले में पड़ा है? अरे उसमें से निकाल लो, धो के पोंछ के उसको अपने काम में लाओ। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिससे आपका मन नहीं करता है, अब ब्रह्मज्ञानी उच्च वर्ण का मिलता नहीं है और नीचे वर्ण वाले से लेते नहीं हो, तो नारायण आप तो ब्रह्म ज्ञान से वंचित ही हो गए। तो इसमें कोई नियम नहीं है। यह माने जो कोई भी हो, जो इसको चाहता है और जब भी वो स्थित प्रज्ञ होगा तो उसमें ये लक्षण व्यवहार में प्रकट होंगे। क्या कि सर्वत्र अनभिस्नेह, कहीं भी उसमें चिपक नहीं हो। मैंने जानबूझ के चिपक नहीं बोला, चिपक बोला है। बिल्कुल। देखो मेरी तरफ जरा देखिएगा। मान लो इस हाथ में कोई चिपकनी चीज लगी हुई है और ये उंगली जो है मैंने इस हाथ पे लगाई, तो नेचुरली उंगली चिपक जाएगी इसमें, और पूरा हाथ लगा दिया तो वो भी चिपक जाएगा। अब यदि निकालना चाहूं, हटाना चाहूं, तो उंगली आसानी से हट जाएगी कि पूरा हाथ आसानी से हट जाएगा? उंगली आसानी से हट जाएगी। तो पूरा हाथ चिपक जाना इसको बोलते हैं चिपक। हाँ, बच्चे पटी गए और बोले जितना मतलब है उतने से कर लो भाई काम, और फिर खट से वहां से निकाल ले। यही है सर्वत्र अनभिस्नेह। वो आदमी कहीं चिपक नहीं सकता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह। स्वामी अभेदानंद जी महाराज थे, विवेकानंद जी के गुरु भाई थे। उनका पहला नाम काली था, काली। तो रामकृष्ण परमहंस देव बोले कि अरे काली नहीं दिखाई दे रहा बहुत दिनों से, कहाँ गया? लोगों ने कहा महाराज उसकी शादी हो गई है। बोले अरे शादी हो गई, अब तो संसारी हो गया। अच्छा उससे कहना कि ठाकुर याद कर रहे थे। कहा वो आया, वो भी थोड़ा संकोच में तो था। तो ठाकुर ने कहा क्यों रे, मैंने सुना है तूने शादी कर ली, अब तो तू फंस गया। तो चरण, गुरुदेव के चरण पकड़ के और वो बोले महाराज आप ऐसा क्यों बोलते हो कि फंस गया?
आपकी यदि कृपा होगी तो देखना, एक दिन यूं आऊंगा, एक दिन यूं आऊंगा। वो शादी करके भी नारायण और महात्मा हो गए। कोई नहीं फंस सकता, सब अपने अपने मन से ही फंसे हुए हैं। और जो गुरु भक्ति करता है, ईश्वर भक्ति करता है, इस ब्रह्म विद्या को चाहता है, वास्तव में चाहता है, वो कहीं नहीं फंस सकता। फंसता हुआ दिखता भी होए तो आपके नेत्रों का भ्रम हो सकता है। वो तो निकला ही हुआ है। अरे कोई लाल कपड़े पहनने से ही कोई निकला हुआ थोड़ा ही माना जाता है। ऐसे ऐसे गृहस्थ हुए हैं, साधु ही बोलते थे उनको, नाग महाशय थे रामकृष्ण परमहंस के, उन्हीं के शिष्य थे, लेकिन वो गृहस्थ थे और वो सन्यासी अंत तक नहीं हुए, परंतु सन्यासियों से बढ़कर थे। तो कपड़े से कोई मतलब नहीं है। आपकी वृत्ति कहीं अटकती है कि नहीं अटकती है, चिपकती है कि नहीं चिपकती है। अगर वृत्ति चिपकती है तो लाल कपड़े में हो तब भी बंधे ही हुए हो, और अगर वृत्ति नहीं चिपकती है नारायण, तो आप जैसे हो वैसे ही मुक्त हो। आत्मा नित्य मुक्त है। और एक बात बताइए, वृत्ति किसकी चिपकी है आज तक? अगर किसी की चिपकी हो तो जरा हाथ उठा के हमसे बात करें। ये भगवान ने जितनी चीजें बनाई हैं ना शरीर में, ये सब किसी में भी चिपक नहीं है। ना आंख किसी के साथ गई, ना कान किसी के साथ गया, ना कोई वृत्ति किसी चीज को पकड़ के बैठ गई, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। वृत्ति भी नहीं चिपकती। बस वो वृत्ति जब विषयों में जाती रहती है तो उसी को चिपक बोलते हैं। एक उसमें ललक पैदा हो जाती है, लपकती है, लपक बोलते हैं उसे, ललक पैदा हो जाती है। तो ये भोग, एक ही विषय को भोगने से, जिस इंद्रिय से या जिस वृत्ति से आप उसका भोग कर रहे हो, उसमें वो लपक आ जाती है, लौल्य आ जाता है। इसको लौल्य बोलते हैं। वही बंधन है और कोई बंधन नहीं। सुषुप्ति में आप अपने स्वरूप में पहुंच जाते हो, चूंकि वहां वृत्ति रहती नहीं है। और समाधि इसलिए नहीं लगती है कि इतने कर्तव्यों का बोझ हमारे सिर पर है, ये करना है, ये करना है, ये करना। कर्ता की समाधि नहीं लग सकती है, भोक्ता की समाधि नहीं लग सकती। नारायण, तो यह सर्वत्र अनभिस्नेहस। बोले अच्छा, आप चिपकते तो कहीं नहीं है। बोले तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि। वो अपने कल्याण के लिए कुछ करता है कि नहीं करता है? अपने जीवन यापन के लिए कुछ करता है या नहीं करता है? तो अब आज उन्हीं की याद आ रही है, रामकृष्ण परमहंस। तो वो कहते थे रामकृष्ण परमहंस देव, बोले कि जब बहू के पेट में बच्चा आ जाता है और जब 7वां महीना लग जाता है तो सास कहती है कि बहू अब तू काम करना छोड़ दे। 8वां महीना लग जाता है तो काम बंद करवा दे। ऐसे ही ये जो जीव है, जब इसकी वृत्ति में परमात्मा आ जाता है, गर्भ धारण कर लेती है ये वृत्ति, और वो नारायण बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो एक स्टेज आ जाती है कर्मों से उपरति होना। ये तो एक निचली स्टेज में ही आ जाता है, लेकिन फिर बाद में उससे कर्म संपन्न ही नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है। शंकराचार्य भगवान ने जो गीता भाष्य में इस बात के ऊपर जोर दिया है कि तत्वज्ञ महापुरुष जो है वो कर्म करता नहीं है,
वो इसी बात को लेकर के है। वैसे वहां वो कर्म शब्द पारिभाषिक है, इसलिए उसका अर्थ लोग ढंग से नहीं समझते हैं। तो जो काम्य कर्म है, जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, जिनका कि कोई ना कोई दृष्ट या अदृष्ट फल होता है, ऐसे कर्मों का उससे स्वयं ही त्याग हो जाता है। तो अब वो करता नहीं है कुछ भी, नारायण। कैसे फिर प्राप्त होता है उसे कि तत्त प्राप्य, प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता है। प्रारब्ध से कहो, भगवद इच्छा से कहो। अरे योगक्षेमम वहाम्यहम कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। दो शर्तें रखी, एक तो अनन्य चिंतन हो और नित्य जुड़ा हुआ हो। अब जब वृत्ति नित्य जुड़ी हुई है परमात्मा से, तो वही मन तो है जो संसार का काम करता है, और वही मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अब कौन काम करे? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरे से जुड़ जाओ और तुम्हारे योगक्षेम की चिंता मैं करूंगा। ये भगवान का लिखित आश्वासन है, ज़बानी नहीं, लिखित आश्वासन। तो अब क्या हम पत्थर पर लिखवाना चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे? अरे उन्होंने लिख के दे दिया, बोल दिया। और थोड़ा सा भी जो इस मार्ग पर चलता है उसे पदे पदे इसका अनुभव होता जाता है कि भगवान ही सब कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं। सब हो ही रहा है। अच्छा, छोटा बच्चा है, वो अभी छोटे से मतलब मान लो 16-17 वर्ष तक भी समझ लो, 18 वर्ष तक भी समझ लो, तो उसके लिए माँ बाप करते हैं या वो बालक अपना पेट के लिए कुछ करता है? और जब वो वृद्ध हो जाता है, कुछ करने योग्य नहीं रहता है, और मान लो बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो क्या उसके बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं? वहाँ ईश्वर जो है वो उनके रूप में बैठ करके उनका योगक्षेम करता है। और जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, और जिनका एकमात्र परमात्मा है, उनके भरण पोषण की कौन जिम्मेदारी लेगा? योगक्षेमम वहाम्यहम। तो भगवान कहते हैं उनकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। तो अब ऐसा है कि जो कर्म की प्रधानता मानते हैं, उनके हिसाब से बोलें तो कहते हैं कि प्रारब्ध से जो कुछ उनको प्राप्त हो जाता है, शुभ या अशुभ, तत्त प्राप्य शुभाशुभम। प्राप्य माने अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो प्रारब्ध से हो जाता है, भगवद इच्छा से हो जाता है, किसी दूसरे की इच्छा से हो जाता है, कैसे भी प्राप्य अब उसके पास मिल गया। बोले क्या मिला? कि शुभ या अशुभ। एक स्वामी उग्रानंद जी महाराज थे, बहुत पुराने महात्मा थे, हमने तो दर्शन नहीं किए, उनके बारे में सुना। श्री उड़िया बाबा जी के टाइम में वो थे, अवधूत टाइप के थे। तो उनका नियम ये था कि वो खप्पर रखते थे और खप्पर में जो कुछ डाल देता उसी को खा जाते थे। अब सब तरह के लोग होते हैं, एक दिन किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, नारायण खा गए उसे और मरे नहीं। योगक्षेमम वहाम्यहम। अगर क्षेम करना है ईश्वर को, यदि प्रारब्ध शेष है, तो चाहे शुभ आवे चाहे अशुभ आवे। ये कोई आदर्श की बात मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसा करें, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो
वो चाहे शुभ, शुभ माने चाहे तो सुख रूप हो और मंगल रूप हो, और चाहे अशुभ अर्थात दुख रूप हो और अमंगल रूप हो, जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाता है तो न अभिनंदति, न तो वो उसका अभिनंदन करता है सुस्वागतम या आनंदित होता है, बहुत बढ़िया मिला भाई आज तो शंकराचार्य भगवान और दत्तात्रेय जी महाराज कहीं मिल गए। अब ये लोग तो कारक पुरुष हैं या अवतार हैं, तो इसलिए इसमें काल भेद को लेकर के शंका नहीं करनी चाहिए। तो मिल गए तो दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा कि शंकर, तुमको बड़ी अच्छी भिक्षा मिलती है, हमको तो भिक्षा बहुत अच्छी मिलती नहीं है। तो बोले कि अच्छा आज दोनों जने चलते हैं और फिर देखते हैं। तो गए। अब जब आकर के खोली अपनी अपनी झोली तो शंकर भगवान के उसमें तो खूब माल और दत्तात्रेय जी महाराज के में सामान्य। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ शंकर, जब तुम भिक्षा लेने गए थे तो कुछ बोल तो नहीं रहे थे? तो बोले हाँ, मैं सौंदर्य लहरी का पाठ कर रहा था। तो बोले बस, तो मुझको जो भिक्षा मिली है वो अवधूति की भिक्षा है, और तुम्हें जो ये माल मिला है ये नारायण या अवधूति का नहीं है, ये तुम्हारी विद्वत्ता का है। वो सौंदर्य लहरी बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है साहित्य की दृष्टि से। तो अब वो किसी विद्वानों के मोहल्ले में पहुंच जाएं तो नेचुरली श्रद्धा उनकी जग जाएगी। और अवधूत के लिए तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी देते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी देते हैं। पेट भगवान सबका बढ़ता। नाभिनंदति, अच्छा मिल गया तो अभिनंदन नहीं करता, हर्षित नहीं होता, सुस्वागतम नहीं बोलता, और नाभिनंदति न द्वेष्टि, और अगर घटिया कोई चीज प्राप्त हो गई, अशुभ प्राप्त हो गया नारायण, तो उससे द्वेष नहीं करता, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं तो आत्मा ब्रह्म हूं। न कर्मणा वर्धते नो कनियान, इस आत्मज्ञान की महिमा ऐसी है कि ये कर्म से बड़ा नहीं होता और कर्म ना करने से कुछ छोटा नहीं होता। किसी ने बहुत बड़ा आश्रम बनवा लिया तो वो बड़ा नहीं हो जाता है, और किसी की झोपड़ी भी नहीं है और आत्मज्ञानी है तो वो कोई छोटा महात्मा नहीं हो जाता। न कर्मणा वर्धते नो कनियान, कर्म से वो बड़ापन नहीं आता और न उससे कोई छोटापन आता। यह महाराज श्री ने विवेक करने के लिए एक बात कही है, वो भी आप सुन लीजिए। वो कहते हैं भाई जीव 4 प्रकार के होते हैं, पामर, विषयी, साधक और सिद्ध। ये तो सब जैसे वो पहाड़े याद करते हैं ना बचपन में और सारी जिंदगी याद रहते हैं, ऐसे ये सब छोटी छोटी बातें सबको याद ही रहनी चाहिए। बोले एक पामर है, पामर माने अब इस मनुष्य देह मिल गई है आपको, पा गए, लेकिन मनुष्य देह प्राप्त करके किया कुछ भी नहीं, कमाई कुछ भी नहीं की, वही रोटी दाल के चक्कर में जो है, जो पशु धर्म है उन्हीं धर्मों का पालन करते हुए ये मनुष्य शरीर मिल गया और चले गए। तो पाओ और मरो, पाओ और मरो, ऐसे जिन लोगों की गति होती है उनको बोलते हैं पामर। श्रुति ने, छांदोग्य श्रुति ने कहा जायस्व मृयस्व, जन्मो और मरो, यही उनकी गति है। और वैसे पामर उस मनुष्य को कहते हैं कि जो अधर्माचरण से भी
अपना जीवन यापन करता है। धर्म का जो ख्याल ही नहीं करता, अरे बोले तेरे अधर्म होगा। एक किसी ने गाय पुण्य कर दी तो अब वो तो मर गया पुण्य करने वाला, तो अब उसका लड़का जब बड़ा हुआ तो उसके यहाँ कुछ तंगी आ गई, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ पहले हमारे घर में एक गाय थी, वो कहाँ गई? बोले बेटा वो तो तेरे पिताजी ने जो है उस ब्राह्मण को दान कर दी थी। बोले अच्छा, मेरे बालक तो भूखे मर रहे हैं और वो जो है मेरी गाय, मेरे बाप की गाय से जो है अपना खूब पेट भर रहा है, सो पहुंच गया उसके यहाँ। बोले ए पंडित जी महाराज, हमारी गैया लाओ। बोले तेरी गैया कौन सी है? कि हमारे पिताजी ने ये दान दी थी। बोले हाँ दी थी, तो अब तो मेरी है ना। दान देने के बाद तो उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया, अब तो मेरी हो गई है। बोले तेरी कैसे हो गई? हमने खरीदी थी। अब वो उसके रास्ता खोल के और ले चला। अब वो पंडित जी बोले अरे जब तू नरक में जाएगा तेरा अधर्म होगा, परलोक तेरा बिगड़ जाएगा। तो गाली दे के बोला, वो गाली तो मैं नहीं बोल रहा नारायण। बोले कि परलोक किसने देखा? हाँ, खोल ले चल गैया। तो ये पामर लोग हैं जिन्हें बस यही दिखता है, आगे का कुछ दिखता ही नहीं है। और विषयी वो लोग हैं कि घर गए तो घर के हो गए और सत्संग में आए तो सत्संग के हो गए ना। ये वो विषय कहला। जिस समय जिस विषय का सेवन करते हैं उस समय तो उस विषय को ठीक ढंग से सेवन करते हैं, परंतु बस उतनी ही देर तक है। तो ये विषयी लोग हैं। और साधक लोग वो हैं जो कि सत्संग में गए, बात पकड़ी, ध्यान में रखी, अब जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, वो विषयी लोग, साधक लोग हैं। और जो सिद्ध लोग हैं वो जो पहुंच गए जहां पहुंचना है, वो सिद्ध दृष्टि है। ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि, ये कौन सी किसकी दृष्टि से कह रहे हैं? तो बोले ये सिद्ध की दृष्टि से कह रहे हैं। पामर जो व्यक्ति होगा अधम, तो वो क्या होगा? तो बोले अगर उसके जीवन में शुभ आ जाए, बोले चलो भाई वहां जरा कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है। अरे बोले मेरे को फुर्सत नहीं, तुम ही जाओ। और कहीं नौटंकी हो रही हो तो दौड़ कर पहुंचेगा ना। तो माने शुभम प्राप्य द्वेष्टि, ये पामर का लक्षण है। शुभ को प्राप्त करके वो द्वेष करता है उससे, और अशुभ होते हुए भी अशुभम प्राप्य अभिनंदति, उसमें मजा लेता है। ये पामर का लक्षण है। और विषयी का क्या लक्षण है? तो बोले शुभम प्राप्य अभिनंदति और अशुभम प्राप्य द्वेष्टि, दोनों जगह उसकी बात चलती है। अरे बोले ठीक है, जो अशुभ है तो उसे हम प्यार क्यों करें, उससे द्वेष करेंगे। वो तो राग और द्वेष में ही फंसा रहता। और जो साधक है वो कहता है शुभम प्राप्य अभिनंदति और अशुभम प्राप्य बोले न द्वेष्टि। अरे भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तभी ये दिया है, मेरा भाग्य में होगा, इसलिए मुझे भोग लेना चाहिए चुपचाप। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूंगा तो फिर और कर्म, नया कर्म प्रारंभ हो जाएगा। नारायण तो वो साधक है इस प्रकार से जो सोचता है।
और जो सिद्ध है वो क्या सोचता है कि शुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि, अशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि। उसके लिए तो समत्व स्थापित हो चुका है, इसलिए उसके लिए शुभ और अशुभ में कोई अच्छा बुरा या नीचा ऊंचा कुछ नहीं। तो यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी ही प्रज्ञा बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित है। अब कहीं मुनि लिख देते हैं, कहीं प्रज्ञा लिख देते हैं, कहीं बुद्धि लिख देते हैं। तो आपको बताया था ना कि ये बुद्धि के सब रिफाइनमेंट्स हैं, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, ऐसे इनके रूप हैं। तो देखो, अपन सब लोगों के पास एक सामान्य बुद्धि है जिससे हम दुनिया का काम करते हैं। लौकिक बुद्धि को बोलते हैं बुद्धि। बुद्ध माने होता है ज्ञान, और इसमें जो ये इकार है ये है शक्ति। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, और शक्ति जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो जड़ प्रकृति का स्वरूप है। तो ये जो बुद्धि है ये ज्ञान और शक्ति मिलकर के बनी है। माने जो चिदाभास है ना, चिदाभास के रूप में ये बुद्धि प्रायः सब में रहती है, इसको बोलते हैं बुद्धि। लेकिन क्या करती है कि जानाति इच्छति करोति। पहले जिस चीज का ज्ञान करती है, फिर उसी की इच्छा करती है, और फिर उसी के लिए कर्म करती है। जानाति इच्छति करोति। नारायण। लेकिन जो इस बुद्धि को सत्संग के विचार से मांजते हैं, पहले बर्तन मिट्टी से राख से ऐसे मजते थे ना, आजकल तो ये सब विम पाउडर से मजते हैं, तो उस पर कोई जोर ही नहीं पड़ता है। तो वो तो घिसता जाता था बर्तन जो था, और जितना घिसता था उतना ही नारायण उसकी चमड़ी चमकती जाती थी। तो ये बुद्धि जो है, इसको आप जितने सत्संग विचार से घिसोगे उतनी इसमें चमक आती है। तो पहली चमक क्या है? बोले कि मनीषा। अब ये बुद्धि नहीं रह गई, अब इसका नाम हो गया मनीषा। मनीषा माने मन के ऊपर जो शासन करे। मन के अनुसार बुद्धि चले या बुद्धि के अनुसार मन चले? हमारे ज्ञान के अनुसार हमारा मन चलना चाहिए या हमारे मन के अनुसार हमारा ज्ञान होना चाहिए? तो संसारी लोगों का तो मन के अनुसार उनका ज्ञान होता है। कल या परसों अखबार में था एक, जैसे वो लिख देते हैं ना उक्तियां, तो नवभारत टाइम्स में मैंने देखा, उसमें लिखा था बस जो मन को अच्छा लगता है वही उसके लिए भला है। अब बताओ ये सत्संग है या कुसंग है? जो मन को अच्छा लगता है वही उसके लिए भला है। अरे तो फिर तो कुएं ही में जाएगा, क्योंकि मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंद्रियों की, वो तो परांची खानी वितरण स्वयंभू, शास्त्र कहता है वो तो बाहर की ओर ही है। तो भला लगना जो है ये तो कोई लक्षण ही नहीं है। तो बोले मन जो है वो ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। तो जब ज्ञान का शासन हो जाता है तब उस बुद्धि का नाम होता है मनीषा। फिर और जब उसकी घिसाई होती है तब उसका नाम होता है धृति। आप जो बात सुनते हो आत्मा परमात्मा के संबंध से, वो धारण होती हुई चली जाती है, मन उसमें बाधक नहीं बनता। आप इसे बड़ी बात मत समझना, ये तो एक स्वाभाविक बात है। पहले मतलब अब मेरी शब्द कहना पड़ता है,
मतलब ये जो मेमोरी है मेरे शरीर में, ये इतनी शार्प थी कि मैं किसी का प्रवचन सुन लूं तो मोर देन 80% उसी क्रम में मैं दोहरा सकता था। मैंने कई महात्माओं को उनके प्रवचन लिख लिख के दे दिए। बोले तुमने क्या टेप रिकॉर्ड किया था? नहीं, टेप रिकॉर्ड तो नहीं किया था। तो ऐसा था। अब उस समय अवस्था छोटी थी तो मेमोरी बहुत शार्प थी। तो ये मेमोरी क्यों बढ़ती है और क्यों घट जाती है? तो जैसे जैसे दुनियादारी में बुद्धि चलती जाती है वैसी वैसी ये मेमोरी कम होती जाती है, और जैसे जैसे इससे विरत होता जाता है वैसी वैसी ये मेमोरी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ये धारणा शक्ति जो है, धृति, एक धृति तो स्वाभाविक है जो सबके पास है। देखो, एक आदमी मान लो 2 क्विंटल का होएगा, कोई ना कोई तो होएगा ही जरूर। वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 2 से भी ज्यादा का है लेकिन हिंदुस्तान में भी 2 क्विंटल के हैं आदमी, और वो भी बड़े आराम से चलते फिरते हैं। और 40, 45, 50 किलो का आदमी हो और मर जाए तो उसकी अर्थी को ढोने वाले लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो 50 किलो जो है मरने के बाद 100 किलो का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय तो वो धृति जो है ना वो पूरे वेट को धारण किए हुए, उसको संभाले हुए है, और मरने के बाद वो 50 किलो जो है वो फुल ग्रेविटी उसके ऊपर काम करती है और नीचे की ओर उसको भार पड़ता है ढोने वालों के ऊपर। तो ये धृति जो है ये एक तो प्राकृतिक धृति है, और बुद्धि के अंदर जो धारणा शक्ति है वो नारायण, वो संस्कार, वो साधन से आती। बुद्धिर मनीषा धृतिर धी, फिर उसका सूक्ष्म रूप है धी, धारणावती बुद्धि, और फिर है प्रज्ञा। प्रज्ञा माने प्रकृष्ट ज्ञानवती बुद्धि। बस मलाई मलाई उसमें रहती है, बाकी सब छोड़ देती, जैसे दूध का सार घी होता है। प्रज्ञा से भी फिर आगे आती है शेमुषी। शेमुषी बोलते हैं ये। अभी आज जहां पाठ समाप्त किया था ना, प्रसादम अधिगच्छति, वो बुद्धि जो है वो प्रसाद को प्राप्त हो जाती, उसी को शेमुषी बुद्धि बोलते हैं। और फिर नारायण सती बुद्धि होती है अंतिम। वो फिर सती जैसे अपने पति के छोड़ करके किसी और की नहीं होती है, ऐसे ही वो बुद्धि जो है सिर्फ परमात्मा को ही के साथ रहती है, संसार से उसका संबंध बिल्कुल टूट जाता है। तो शब्दों का प्रयोग तो अलग अलग है, कहीं प्रज्ञा कह देते हैं, कहीं मन कह देते हैं, कहीं प्रसाद बुद्धि कह देते हैं, परंतु है ये सब बुद्धि। और जैसे जैसे अंतर्मुखी वृत्ति बनती जाती है तैसे ही इनका स्वरूप सामने आता जाता है। तो नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब एक प्रकार की और स्थित प्रज्ञा का लक्षण है, उसकी चर्चा कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।